मुझे नहीं पता कि किसके कानों तक ये शब्द पहुंच रहे हैं। अगर सुनने वाला और जो सुनाने वाला है उनमें से किसी की भी शरीर की मृत्यु होती है, तो सुनने वाले को भी बहुत लाभ होने वाला है। ये बात यूं ही नहीं कही जा रही है और आप यूं ही इस वीडियो को नहीं सुन रहे हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि जो भी कुछ होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है। इस दुनिया में ऐसी कोई भी मूल्यवान चीज नहीं बनी है कि उस बात के बदले आप कुछ ऑफर कर सको जो आपके कानों तक पहुंचने वाली है। अगर आपको मृत्यु और डेथ के नाम से डर लगता है, अपनी या अपने लव वंस की, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, पर हम आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। जब तक इस शरीर में सांसें हैं और जब तक ये दुनिया बनाने वाला आराध्य के स्वरूप में इससे जो भी कराना चाहे वो करा ले, क्योंकि हम आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वो वाला प्यार नहीं है जो मतलब पर डिपेंड होता है कि हमें सामने वाले से कुछ चाहिए, वो प्यार नहीं होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं आराध्यंश क्या होता है। ये जो नाम आप पढ़ रहे हैं ना इधर, आराध्यंश फाउंडेशन। आराध्यंश कौन है, आराध्य कौन है, मृत्यु क्या है, अगर यहां पर जो भी शरीर संबंधी लोग हैं, अगर मृत्यु आती है तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा कौन साथ देता है, कर्म क्या है, कर्मों का बंधन क्या है, और इसी वक्त अगर कानों में ये शब्द पढ़ रहे हैं तो हम मुक्त कैसे होने वाले हैं बार बार जन्म मरण के इस चक्र से। आराध्य का ही स्वरूप आराध्य अंश है। आराध्यंश एक सच है जो हम सबकी पहचान है, यानी वो एक सच जो हम सबकी पहचान है। आराध्य वो नींव है, आराध्य वो आधार है जिस पर ये पूरा जीवन खड़ा हुआ है और जिससे ये पूरा जीवन जुड़ा हुआ है, जिससे ये पूरा जीवन चक्र चलता है। वो सृष्टि को आराध्य कहा गया है, जिनका अंश अनगिनत स्वरूपों में बट गया, यानी वो स्वयं सृष्टि ही, वो स्वयं आराध्य ही आराध्य अंश बना हुआ है। यानी वो अपने आप को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। वो पहाड़, पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु, इस सब तरह की जो भी चर अचर चीजें हमें दिख रही हैं वो बन चुका है। हम सब आराध्य के अंश हैं। अंश का मतलब होता है जिस तरीके से इंसान को इंसान जन्म देता है, यानी इंसान के शरीर को इंसान का शरीर जन्म दे सकता है सिर्फ, और इंसान के जीन्स उसके शरीर में मौजूद होते हैं, और उसका डीएनए अलग होता है, उसकी अलग इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है। ऐसे ही अंश है। अंश उन शरीरों के अंदर की जीवंत स्वरूप आत्मा को कहा गया है। वो आत्मा को अंश कहते हैं, यानी वो अंश सूक्ष्म शरीर, मन, विचार, सब तरीके की स्वरूपों से मुक्त होने के बाद वो अंश बनता है। प्योर फॉर्म विद नो क्लस्टर्स, कोई क्लस्टर नहीं है, बस एक प्योर अंश है वो, और वो वापस अपने आराध्य में विलीन हो जाता है। यह आराध्य अंश का स्वरूप है। वही अंश पेड़ पौधों में है, इस पानी में है। ये पूरी भूमि एक जीवन है, बीज डालो तो पेड़ बना देती है। जिस समय हमें हमारे शरीर से जुड़ा एक संबंधी 80-90 साल में अपना शरीर छोड़ता है, उसके बाद उसका दोबारा जन्म होता है, तो हमें पता पड़ता है कि वापस आना नहीं चाहिए था, क्योंकि तब तक हमारे अंदर की वो खुदगर्ज चीज जो हमारे परिवार के लोग चाहते हैं कि हमारे आंखों के सामने हमेशा रहे, अच्छी सोच है, पर यह सोच बुनियाद झूठ पर बनी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम कितने समय अपना किरदार और यहां पर निभाने वाले हैं। जब हम कहते हैं कि कोई हमें मिल जाए, कोई हमारे साथ रहे, तो हम एक्चुअल उस शरीर को देख के कहते हैं कि हमारे साथ रहे, उसकी आत्मा कितना पार्ट निभाने आई है और कौन से पर्पस के लिए इस जगह आई है वो हमें नहीं पता होता। तो हम उसे हमेशा अपने आंखों के सामने देखते हैं, उसे जोड़ कर रखना चाहते हैं। इस जोड़ को अटैचमेंट कहते हैं। जब भी कोई शरीर इस अज्ञान की अवस्था में शरीर को छोड़ता है,
याद रखना। क्यों कहा गया उसे शरीर? क्योंकि उसने अपने आप को आत्मा मानी नहीं, तो वो अज्ञान होगा, इसलिए वो अपने आप को शरीर मानता है। तो जब भी वो अपने आप को शरीर मानेगा, वो बार बार आएगा, बार बार इधर अनकॉन्शियस वे में आएगा। तो मृत्यु से रूबरू होना बहुत जरूरी है। मृत्यु कोई दर्द नहीं है। जब तक हमें ये लगता था कि शरीर के खत्म होने से वो जो आत्मा वो भी मर जाती है या फिर उसका दूसरा जन्म हो जाता है, तब तक तो ठीक था। पर जब इसके आगे का आराध्य ने बताया कि वो एक लूप में फंस जाती है, वो बार बार एक ऐसे लूप में फंसी रहती है कि वो बार बार जन्म लेती है, वो बार बार मरती है, और अपने अज्ञानता के ऊपर वो ऐसी डिजायर्स पैदा करती है, या तो किसी से बहुत ज्यादा लड़ाई, किसी से झगड़ा, किसी से प्यार, मोह का रिश्ता कोई भी हो, वो अटैचमेंट रखती सबसे है। जब हम किसी अलग स्पीसीज में होते हैं, समझो अगर हम एक पेड़ हैं या कोई और जानवर है, तो फिक्स है, वो एक बच्चे को जन्म देते हैं, जब तक बड़ा होता है ठीक है, उसके बाद वो उसकी अपनी अलग जर्नी होती है, वो अपनी जर्नी पर होते हैं। वो जो रोल है जो नेचर ने उनको दिया है, उस नेचर से बंधे होते हैं और वो फ्री होके आगे पहुंच जाते हैं। पर जब हम इंसान के शरीर में आते हैं, हम सब कुछ भूल जाते हैं। हम इतना सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि हम आराध्य के अंश के उस डेवलप्ड डिवाइस के ऑनर बन चुके हैं, जिसमें बहुत सारे हिडन फीचर हैं, जिसका हर एक बॉडी पार्ट किसी न किसी बियॉन्ड यूनिवर्स के प्लैनेट से कनेक्टेड है, बहुत सारी चीजों से जो बताई नहीं जा सकती। हम बहते चले जाते हैं। तो जब अज्ञानता में इस शरीर को छोड़ेंगे कि मैंने इससे बहुत प्यार करा, इसने मुझे धोखा दिया, इसने मुझे मारा है, इसने मेरा सब कुछ छीन लिया है, मुझे इससे बहुत नफरत है, मैं इसे कभी माफ नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। जब भी हम कहते हैं हम किसी को कभी माफ नहीं कर सकते, तो कभी भी उनसे पूछा जाए कि आप किसको ना माफ करने की बात करें। अगर 2 सेकंड में दोनों निपटे, तो आपका और उसका शरीर नहीं रहने वाला है। तो आप एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट उसकी सोल से करते हैं। बीइंग अ सोल, उस सोल से बहुत गहरा कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि मुझे इसको तो छोड़ना नहीं। तो नहीं छोड़ेंगे तो वापस, अगर किसी से अकाउंट प्ले करने हैं, तो आपको वापस उस बैटल ग्राउंड पर आना पड़ेगा, उस युद्ध भूमि में आना पड़ेगा जहां आप उससे मिल सके। इस बार उसका चेहरा नहीं याद, क्योंकि चेहरा बदल चुका, शरीर बदल गया है, पर संबंध वही रहे हैं। वही गुस्सा, वही सब ग्रज अपने अंदर हम होल्ड कर रहे हैं। ऐसे में हमारी डिजायर्स बनी उससे बदला लेने की, उससे प्यार करने की, उससे हमने जो सेवा ली है उसे चुकाने की। वो सारी भावनाएं हमें वापस यहाँ पर लेकर के आती हैं। ये कर्मों का बंधन है। इससे मुक्त कैसे होते हैं? इससे मुक्त होना बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये समझ में आ जाना कि हम एक शरीर नहीं है, हम एक सोल हैं, एक एनर्जी है। यानी कि ये दुनिया मैंने नहीं बनाई, ये शरीर भी मैंने नहीं बनाया, मेरे को बस ये इस्तेमाल करने के लिए मिला है, ऐसा ये शरीर और ये दुनिया। वो दुनिया बनाने वाला ही सब कुछ बने हुए हैं, यानी वही आराध्य अंश हर किसी के अंदर है। वो उसको नहीं याद, जैसे हमें नहीं याद था इतने सालों तक, उसे भी नहीं याद। तो वो अनकॉन्शियसली बहुत सारे वर्ताव करेगा, हम भी करेंगे। पर अब हमें जो हमारा दायित्व है, जो कर्तव्य है, लड़ाई झगड़ा, प्रेम व्रेम, जो भी हम नाटक कर रहे हैं, वो नाटक करते हुए हमें अंदर ये पता रहे कि हम ये नाटक कर रहे हैं, ये हम अंदर से उससे ग्रज नहीं पाल रहे हैं। तो आप उस वक्त थोड़ा डिटैच रहते हैं कि हाँ, ये एक नाटक निभा रहे हैं। ऐसा मूवमेंट जब हम ऐसा ऐसे अज्ञानता में शरीर छोड़ते हैं, तो उसके दो कारण हैं और दो स्वरूप हैं। या तो वो दूसरा बर्थ ले लेगा एक ऐसे शरीर में जहां वो पहले उस कंडीशन में था। समझो वो बहुत ज्यादा नशे में है, बहुत ज्यादा वासनाओं में है, बहुत ज्यादा खाने पीने की, बहुत ज्यादा लालच है, वो इतना ज्यादा अनकॉन्शियसली अटैच है चीजों से, तो वो उस नदी के तरीके से उधर ही बहता चला जाएगा। समझो उसे वो लड़ाई वड़ाई वाली चीजें बहुत पसंद है, तो उधर ही पहुंच जाएगा। उसे खाने पीने की चीजें बहुत है, वो बहुत ज्यादा उन्हीं चीजों में फंस जाएगा। उसके अंदर इस वक्त जो सबसे ज्यादा भूख है,
और इस वक्त उसका शरीर छोड़ता तो वो उधर ही पहुंच जाएगा जिधर जिसके लिए वो पागलपन है उसके अंदर, एक ग्रीड है, फंसा पड़ा है, वो वहीं पहुंच जाएगा। वो डिटैच नहीं है। इसी का स्वरूप है प्रेत योनि। जब ऐसे प्रेतों को यानी ऐसी सोल्स को देखा गया है जिसको 2 लड्डू खाने के दे दो और उनसे कोई भी काम करा लो, उसे दारू दे दो, उससे काम करा लो, उसे नॉनवेज काट के दे दो, उनसे काम करा लो, तो ऐसी कौन सी यातनाएं उनके शरीरों में हैं जो एस्ट्रल बॉडी में है कि वो छोटी मोटी चीजों के लिए उनसे कोई भी काम करा लेते हैं। क्योंकि जब वो शरीर में थे, इस भौतिक शरीर में, फिजिकल फॉर्म में थे, तब भी वो इस मन में आकर कि मन में कोई थॉट आया वो कर देते थे। तब तक वो मन के काबू में थे, अब वो और लोगों की और सोल्स की काबू में आ जाते हैं उन्हीं चीजों के लिए जिस चीजों से वो भी फ्री नहीं है। तो जब भी कहा जाता है कि आप एडिक्टेड ना रहें नॉनवेज, बहुत सारी चीजों के, मीठा, ये सब चीजों के लिए एडिक्ट ना रहें, क्योंकि ये सब बस थोड़े समय के लिए हैं, हम इस शरीर में आए हैं। तो हर समय डिटैच रहना और एडिक्टेड ना रहना एक ऐसा फॉर्म है कि होना ना होना आपको फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में आपके बहुत चांसेस हैं यहां वापस ना आने के बिना किसी साधना के, क्योंकि हम जीते जी डिस्कनेक्ट नहीं हैं, डिटैच हैं। कनेक्टेड तो हैं सबसे, दिख भी रहे हैं कि हम ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं और अंदर से अपने आध्यात्मिक मार्ग पर हैं। इस समय हमें यह पता पड़ता है कि हमें सब कुछ भी मिल जाए तो कुछ मिला नहीं, और सब कुछ छूट भी गया तो भी हमारे से कुछ छूटा नहीं। तो वो जो सेंस ऑफ हैप्पीनेस है, वो शांत, वो खुशी, वो मस्ती अगर हमारी बिखरती है तो मतलब हम एक गलत रास्ते पर हैं। अगर ये पूरी प्रोसेस पर, अगर हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमारा सब कुछ भी छूट गया, हम अपने फॉर्म में नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल अपने आप को खत्म कर दिया है, तो उन सब चीजों के मायने नहीं है। फिर आप डिटैच नहीं होते हैं, आप अच्छे से भी नहीं कर रहे हो, आप अपना 100% पोटेंशियल यूज नहीं कर रहे। आपके शरीर का क्या नाम है इस जन्म में, आपके शरीर की क्या पहचान है, अगर वो अहंकार में बढ़ता ही गया तो बहुत यातनाओं का सौदा होने वाला है आगे चल के, क्योंकि आप अपना अहंकार बढ़ा चुके हैं। आप एक छोटे से प्लानेट के, इतने बड़े बड़े पहाड़ों के सामने एक छोटे सा धूल का कण भी नहीं है। ऐसी कितनी गैलेक्सीज हैं। आपने उस क्रिएटर को कभी भी महसूस करने की कोशिश नहीं करी कि वो बात करता है, पर वो बात करता है। वो हर वक्त बात करता है, वो हर वक्त आपसे प्यार करता है, वो हर वक्त आपके अंदर है। पर ये आपका चूज किया हुआ मार्ग है कि मुझे चोरी करनी है, मुझे डाका डालना है, मुझे किसी का गला काटना है, मुझे किसी से बदला लेना है। ये सब आपकी इच्छाएं हैं, आपके कर्म हैं, आपकी की हुई खेती है जो आप काट रहे हैं। आपने किसी को दर्द दिया है तो कोई आएगा आपके परिवार में और ऐसे जाएगा, ऐसा कुछ करेगा कि आपको पेन हो बहुत ज्यादा। हमारे जो कर्म हैं वो हमें महसूस करने ही पड़ेंगे, हमें भोगने ही पड़ेंगे। इसलिए कुछ भी गलत किसी के लिए अगर आपके अंदर से बद्दुआएं निकलती हैं तो वो घूमकर आप तक लौटेंगी, क्योंकि जो भी यहां दोगे, किसी को भी दे दो, वो वापस आपको ही आना है, क्योंकि वो आपके अंदर प्रोड्यूस हुआ है। जिस तरीके से एक पेड़ जिसका जिसका बीज उस जमीन में डाला गया था, वो वहीं पनपता है, वहीं बड़ा होता है और वहीं बूढ़ा भी होता है, वहीं सब कुछ होता है उसका। तो अगर आपके अंदर कोई बीज जन्मा है उससे बदला लेने का, गुस्से का, वो आपको अंदर चोट पहुंचा रहा है और आगे भी पहुंचाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सही गलत की पहचान नहीं है, हमें सब पता है। सब पता होते हुए भी अंदर से डिटैच रहने में किरदार बहुत अच्छे से निभा सकते हैं बाहर का, क्योंकि अंदर से पता है कि हम इतने परेशान नहीं होंगे। अब बाहर से और अच्छे से किरदार निभाएंगे, क्योंकि अब तो और भी नहीं बताना अपने बारे में, सब कुछ छुपा जाना है। बाहर जैसे हैं वैसे ही दिखेंगे, वैसा ही नाटक करेंगे। अंदर से पता है कि मुझे जो भी मैं बोल रहा हूं, जो भी मैं कर रहा हूं, वो मेरे तक रिटर्न आना है। तो मुझे किसी और के कर्म नहीं देखने, मुझे अपने कर्म देखने हैं। अंदर से हमें पता है कि हम किरदार निभा रहे हैं, एक लाइट अंदर फ्लैश हो रही है, वो लाइट कभी भी जाएगी। तो अपने आप को हमेशा जागते वक्त, सोने से पहले महसूस करो कि हम एक नॉर्मल सी लाइट है, हम ये शरीर नहीं है। इस शरीर से इतना अटैचमेंट, किसी भी चीज से इतना अटैचमेंट
मत रखो।